सो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आप सबके आशीर्वाद और आप सबकी दुआओं से मलिक साहब की तबीयत तो अब ठीक हो रही है। और शायद आज सुबह हमने एक्सरे करवाया था तो वो कल तक हो सकता है कि उनको डिस्चार्ज कर दें। अभी थोड़ी सी इन्फेक्शन बाकी है, तो डॉक्टर ने कहा कि 1 से 2 दिन और लगेगा उसको रिकवर होने में। तो ये एक बहुत हमारे लिए बहुत अच्छी खबर है, ताकि मैं फिर अपने काम पे दोबारा वापस जा सकता हूँ। और सेकेंडली क्या था कि जो हमारा शेड था वो शेड भी कंप्लीट हो गया है। और मतलब 2-3 दिन से बारिश नहीं हो रही, तो मनाली का माहौल भी शांत हो गया है। और पहले से जो प्रॉब्लम्स थी ना, वो धीरे धीरे अब सुलझती जा रही हैं। और जो सिचुएशन थी वो पहले से बहुत ज़्यादा बेटर हो गई है। अब लोगों को सुविधाएं भी मिलने लग गई हैं। लोगों को गवर्नमेंट ने, प्रशासन ने धीरे धीरे उन तक पहुंच भी गए हैं। तो अब है ना, ये बहुत बहुत मतलब अच्छी खबरें आ रही हैं सारी। और अभी कोई बारिश वगैरह का ऐसे चांसेस है नहीं। अभी 1-2 दिन में है हल्की फुल्की बारिश, बट इतनी हैवी बारिश नहीं है कि वो किसी भी तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट करे। और हमारा जो हाईवे था, जो पुराना हाईवे टूट गया था, उसको गो थ्रू कर दिया गया है अभी। तो ट्रक्स वगैरह, बड़े व्हीकल्स अब वहाँ से मूव कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि अब वो भी मूव कर सकते हैं। और उसके बाद अब जो चल रहा था सिस्टम, धीरे 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 पटरी पे आता जा रहा है। और लाइफ भी दोबारा लोगों की स्टार्ट हो गई है धीरे धीरे। अब इतनी बड़ी समस्याएं नहीं रही हैं। देखो, अगर आगे कुछ नहीं होता तो भगवान की दया से अब सब कुछ गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। और लोगों को भी धीरे धीरे सुविधाएं मिलनी शुरू हो रही हैं। तो अब इतना बड़ा इशू नहीं बन सकता कि किसी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। तो अब बचे हुए हैं सिर्फ वो लोग, कुछ लोग जो बाहर से आए थे जॉब करने के लिए, या छोटा मोटा किसी ने अपना कारोबार किया हुआ था और उनको नुकसान हुआ, और वो गवर्नमेंट से कनेक्टेड नहीं हो पाए या प्रशासन से कनेक्टेड नहीं हो पाए किसी कारण से। तो सिर्फ हमें, हमारा एक छोटा सा काम बचा हुआ है कि उन लोगों को ढूंढना जिनको एक्चुअल में, एक दो लोग ऐसे बीच में बचे हुए हैं जिनको एक्चुअल में ज़रूरत है। तो उनसे भी हम 1-2 दिन में पहुंच के उनसे मिलेंगे। कोशिश करेंगे कि प्रशासन से जो भी सुविधाएं सबको मिल रही है उनको भी मिले। क्योंकि काफ़ी लोग हैं, देखो, जिनको नॉलेज नहीं है इस चीज़ की, या जो लोग इन चीज़ों से कटे हुए हैं क्योंकि वो एक परदेश में गए हुए हैं। तो उनके लिए जो भी हमसे होगा, हम उनके लिए भी अपनी तरफ से बेटर करेंगे। और अब आपको दिखाते हैं, कल मैं हॉस्पिटल गया था तो कुछ सीन वो भी हैं। और उसके बाद जो हमने कल जो शेड था वो भी उनके हैंड ओवर कर दिया है। तो अब वो प्रॉपर रेडी है और वो लोग उसको यूज़ कर रहे हैं। तो वो आप आगे चल के वीडियो में देख सकते हो। पर दोस्तों, एक एक चीज़ मेरे को शेयर करनी थी आपसे। दोस्तों, ये जो दौर था ना, इस दौर में मैंने मतलब एक अलग सी चीज़ को नोट किया। वो ये था कि वो लोग जो मेरे को, मैं शायद दोस्त कहते थे, भाई बोलते थे, बहुत सारे थे, बहुत सारे। मैं किसी पर्टिकुलर बंदे का नाम नहीं ले रहा, पर बहुत सारे थे। आप समझो, उनमें से सिर्फ 5% लोगों ने फ़ोन करके सिर्फ ये पूछा कि भाई क्या सब ठीक है। नहीं तो किसी ने भी, है ना, इस दौरान कॉल भी नहीं किया। तो शायद ये एक बहुत अच्छा साइन था मेरे लिए कि वक्त भला ही बुरा बुरा था, बट अपनों की पहचान बहुत आसानी से हुई, बहुत आसानी से। अब आगे इन द फ्यूचर हम बड़े आसानी से इन चीज़ों को समझ सकते हैं कि भाई कौन अपना है और कौन पराया है। क्योंकि देखो, सीधी सी बात है, एक सीधा सिद्धांत है कि जो लोग आपके बुरे में आपके साथ खड़े ना, उनसे बेस्ट कोई साथी नहीं है। और जो लोग बुरे वक्त को देख के मुंह फेर लेते हैं ना, उनसे बड़ा आपकी पीठ में खंजर खोपने वाला नहीं है। तो ऐसे लोगों से भाई देखो, मैं तो दूर से नमस्कार करता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ। भाई हम जैसे हैं वैसे खुश हैं, कम है ज़्यादा है हमारा अपना है। तो भाई इन लोगों को देखो, पता क्या है, बहुत बहुत आसान होता है भाई किसी के अच्छे वक्त में साथ चलना। किसी के बुरे वक्त में जो साथ चलता है ना, वो ज़िंदगी भर याद रहता है। मेरी मेरी फैमिली थी, जो ये मेरी इतनी बड़ी यूट्यूब फैमिली बनी ना, मेरे लिए काफ़ी थी। इन्होंने जो मुझे प्यार और जिस तरीके से मतलब मेंटली सपोर्ट किया ना, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। मैंने उनको खोया है ना, तो आप जैसे एक फैमिली को पाया है, जो कम से कम मुझे मैसेज करके पूछती है, फ़ोन करके पूछती है कि भैया ठीक हो, भाई ठीक हो आप, कोई दिक्कत तो नहीं है। मतलब एक नई फैमिली मिली। बट कुछ
उन लोगों को खो के जो शायद दिखावे के दोस्त थे, जो शायद दिखावे का भाई बोलते थे। चलो कोई बात नहीं, देखो लाइफ में ये चलता है, कोई बात नहीं, होता है। पर अभी चलते हैं, चलो छोड़ो इन बातों को, इन बातों से कोई फ़ायदा नहीं। ये बातें हर किसी की ज़िंदगी में होती है और थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है। देखो चुभती हैं बातें, मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि शायद मैं उनसे एक्सपेक्ट पहले ही कम रखता था और अब तो वो एक्सपेक्टेशन ही ख़त्म हो गई है। तो चलो उन चीज़ों को बार बार ना दोहराने से अच्छा है अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते हैं। और दोस्तों लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए भी मैंने एक सोचा है, पर एक बार ये सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाए और फिर कुछ सोचेंगे इस बारे में। 2 4 5 दिन में कुछ ना कुछ इस बारे में भी विचार करके हम बताएंगे आपको, आप सब से राय लेंगे और उसके बाद ही कुछ करेंगे। तो चलो दोस्तों दिखाते हैं आपको वीडियोस कैसा निकले थे हमारे पिछले दिन 2 दिन। तो दोस्तों हम पहुंच चुके थे पार्किंग में और पार्किंग से अब जा रहे हैं हॉस्पिटल के अंदर। तो हॉस्पिटल के अंदर देखते हैं आज मलिक साहब की तबीयत कैसी है। पहले से तो बेटर है, मैंने फ़ोन पे बात कर ली थी। तो अभी अंदर निकलते हैं। पर भाई इधर जो जितने बड़े हॉस्पिटल होते हैं उतना ही लंबा रास्ता होता है, अंदर जाने के लिए ही कम से कम 10 से 15 मिनट लग जाते हैं। ये देखो ये इनका एंट्री गेट था और एंट्री गेट से हम जब अंदर जाते हैं ना, तो ये मान लीजिए पहले 10 मिनट तो हमें पास की वेट करने में लग जाते हैं, क्योंकि एक बार में पेशेंट के पास सिर्फ एक ही बंदा रह सकता है। तो पहले बाहर जाते हैं, वहाँ वेट करते हैं, वेट करके फिर अंदर जाना पड़ता है। और वो भी उसके बाद भी 2 जगह चेकिंग होती है। एक बार तो फर्स्ट में जैसे ही एंट्री करते हो आप तब चेकिंग होती है, और उसके बाद जैसे ही आप अंदर, ये इनकी लॉबी बनी हुई है तो यहाँ पे इनके काउंटर्स वगैरह सब कुछ है। अगर आपको पास यहाँ से इशू कराना तो यहाँ से करा सकते हो, नहीं तो जो आपके पेशेंट के पास है वो वापस आके वो पास दे सकता है आपको। तो अभी मैंने पास तो ऑलरेडी मंगा लिया था, तो बस अब पास लेके और ऊपर जाते हैं और आपको दिखाते हैं मलिक साहब का हाल कैसा है। बट ये है कि देखो बड़े हॉस्पिटल की एक अच्छी बात क्या होती है, साफ़ सुथरा होता है। इतने लोग आते हैं, लगभग 3000 बेड का है ये हॉस्पिटल, इतने लोग आते हैं फिर भी आप देखो साफ़ सफाई हर कुछ बहुत बहुत अच्छा है। तो मतलब ये देखिए ये आगे इनकी लॉबी, तो अंदर से चलते हैं अब। मतलब लेकिन जो सिस्टर थी उसको हमने नीचे छोड़ दिया है, क्योंकि एक बार में एक ही जा सकते हैं। उस दिन तो मैंने रिक्वेस्ट करके दूसरा पास बनवा लिया था, पर अब ये दूसरा पास इशू करते नहीं है भाई। तो एक बंदा बाहर आएगा तो ही दूसरा बंदा अंदर जा सकता है मिलने के लिए, अदरवाइज़ आपको एक ही बंदा अंदर रह सकता है और आपको बाहर जाना ही पड़ेगा दूसरा बंदा, क्योंकि इसमें बार कोड का सिस्टम है। और ये है हमारे मलिक साहब का रूम। तो अंदर देखते हैं, मलिक साहब मेरे ख्याल से खाना खा रहे थे, मैंने कॉल किया था और ये देखो लगे हुए हैं। और अब देखो अब चेयर पे बैठने लग गए और पहले से बेटर फील कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, चेहरे पे एक रौनक आ गई है। तो भाई ये था मलिक साहब का हाल। और अब चलते हैं अपने दूसरे सेक्शन में जहाँ पे हमारा काम चला हुआ था, और कैसा हुआ हमारा काम वो आप देख ही सकते हो। वो आपको दिखा देते हैं कि हमारे मतलब उन्होंने अभी वीडियो भेजी थी कि भाई ये काम कंप्लीट हो चुका है, तो पेमेंट्स वगैरह भी उनकी क्लियर हो गई हैं सारी। तो ये देखिए आप, ये देखिए भाई जो बचा हुआ पार्ट था हमारा, जो ट्रांसपेरेंट चादरें थी वो लग गई हैं और अब वो हमारा पूरा परिवार इसको यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है। इसके नीचे आराम से बैठते हैं, धूप वगैरह में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी न धूप में। और जैसे बारिश है और परेशानियाँ थी वो टोटल चीज़ें अब इनके लिए ख़त्म हो गई है। और ये देखिए ऊपर से भी प्रॉपर उसको कर दिया गया ताकि इन द फ्यूचर कभी कोई प्रॉब्लम ना आए इसमें। और ये देखिए जो सामने ट्रांसपेरेंट सीट है, इससे रोशनी बहुत आसानी से नीचे जा सकती है। तो इसीलिए हमने एक पार्ट को पूरा ट्रांसपेरेंट रखा और एक पार्ट को रखा पूरा कवर्ड लोहे का, बिकॉज ऑफ जो ये अंदर का पार्ट है इसमें एक प्रॉब्लम आ सकती थी कि अगर हम इसको पूरा नहीं करते ना, तो ऊपर से जैसे स्नोफॉल होता है ना, तो स्नोफॉल में इस पर क्या होता है कि बर्फ़ गिरती है ऊपर वाली छत से, तो अगर हम ट्रांसपेरेंट लगाते तो वो टूट जाती। तो इसलिए तो जो हमारा काम था वो ऑलमोस्ट वहाँ से कंप्लीट हो चुका है। तो अब अगर कोई और ऐसी रिक्वायरमेंट होगी या कोई ज़रूरत होगी तो हम आपस में एक दूसरे को संपर्क करेंगे। और मैम अनीता मैम जो कर रही हैं वो दी बेस्ट है। वो उनके लिए मतलब एक चीज़ समझिए कि जो मैंने देखा ना, एक घर में या एक अपने मतलब ऑफिस में या अपने रिलेटिव्स के घर में जो साफ़ सफाई होती है ना, सेम वैसे ही वो लोग रह रहे हैं, बिल्कुल साफ़ सुथरा, हर चीज़ को प्रॉपर मैनेज किया हुआ है। इस चीज़ के लिए तो मैं स्पेशल थैंक्स बोलूँगा अनीता मैम को। अनीता मैम ने बहुत
बहुत अच्छे तरीके से, जैसे अपने घर में वो लोग रहते थे होंगे ना, उनसे भी बेहतर तरीके से रखा हुआ है। तो हमारी तरफ से उनके लिए फ्यूचर में शुभकामनाएं। और दोस्तों इस वीडियो को मैं करता हूँ यहीं पे एंड, और बहुत जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं मनाली ही मिलूँगा, तो वो आप देखते रहिए, हमसे जुड़े रहिए। और नेक्स्ट वीडियो तभी आएगी जब मैं मनाली यहाँ से निकलूँगा, और बहुत जल्दी मैं निकलने वाला हूँ। सो दोस्तों आप अपना प्यार, सहयोग और आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखें। धन्यवाद, नमस्कार।